नहीं मिल रही। हफ्ते 10 दिन में एक बार ट्रैक्टर जाता है। ये मारुति हमारा कचरा उठा रही है, उनको डालने नहीं दे रहे। ये अपने आदमियों को ठेका देते हैं और हमारी सफाई नहीं हो रही। पूरे गांव में बहुत बुरा अंबार लगा हुआ है और सख्त हो चुके हैं गांव। नौबत आई तो आग भी लगाई जा सकती है ऑफिसों के अंदर। और ये आज 6 गाड़ियां यहीं पे खाली होंगी और कल से जितना भी गांव का कचरा है यहीं पर खाली होगा। गुरुग्राम में हर गलियों के किनारे पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। सड़क पर जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। लेकिन आज मानेसर नगर निगम कमिश्नर समेत तमाम अधिकारियों को यह ज्ञान हुआ होगा कि आखिरकार इस कचरे की बदबू होती कैसी है, क्योंकि आज मानेसर नगर निगम के दफ्तर में ग्रामीणों ने कचरे की गाड़ियां उड़ेल दी और उनके दफ्तर के गेट के ठीक बाहर गाड़ियों को खाली करा दिया गया। दरअसल मानेसर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 4 गांवों के ग्रामीणों ने आज गुस्से में इस कदम को उठाया कि उन्होंने नगर निगम ऑफिस में ही कचरे का अंबार लगा दिया और अधिकारियों को यह एहसास कराया कि जब उनके घरों के बाहर, उनकी गलियों के बाहर, उनकी सड़कों पर इस तरह कचरे का अंबार लगता है तो क्या स्थिति होती है। आपको दिखाएंगे कि मानेसर नगर निगम के 4 गांवों के ग्रामीण आज क्यों हुए गुस्सा और क्यों उन्होंने मानेसर नगर निगम के अधिकारियों का किया घेराव। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम जिले में अब 2 नगर निगम है। हालांकि दोनों नगर निगमों में चुनाव लंबित है, लेकिन उसके बावजूद गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम एरिया में जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है। आप किसी एरिया में चले जाइए, आपको सड़कों पर कचरा ही और कूड़ा ही फैला हुआ नजर आएगा। घरों से ठीक समय पर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। इसी से गुस्सा है आज मानेसर नगर निगम एरिया में आने वाले 4 गांवों के ग्रामीणों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मानेसर नगर निगम के दफ्तर में ही कूड़ा डाल दिया। ये कूड़ा वो है जो घरों से रोजाना निकलता है, लेकिन 4 गांवों से ठीक समय पर यह कचरा नहीं निकाला जा रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन नहीं किया जा रहा है। और इसी से परेशान होकर आज अलियर, ढाणा, बांसकुचला और कासन गांव के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर ये कचरा मानेसर नगर निगम के दफ्तर में फैला दिया और उसके बाद दफ्तर में घुस गए, वहां पर हंगामा किया, नगर निगम कमिश्नर के ऑफिस में जबरन घुसने की कोशिश की और लोगों ने मांग की कि उनके घरों से रोजाना डोर टू डोर कचरा उठाया जाए, नहीं तो फिर आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दरअसल इन 4 गांवों में रहने वाले ग्रामीणों का यह आरोप है कि उनके गांवों से, उनके घरों से रोजाना डोर टू डोर कचरा नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से गांवों में कचरे का अंबार लगता जा रहा है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मानेसर नगर निगम में कचरा उठाने की जो टेंडर है वो पिछले महीने ही खत्म हुआ है और इसी के चलते अभी नई टेंडर प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस दौरान मारुति कंपनी ने 4 गांवों से डोर टू डोर कचरा उठाने का जिम्मा लिया है। ये सारा कचरा सेक्टर 8 में ही डंप किया जाता है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद वहां पर कचरा डंप नहीं किया जा रहा, जिसके बाद मानेसर नगर निगम उनको नई जगह प्रोवाइड नहीं कर पाया है। इसी वजह से अब गांवों से डोर टू डोर रोजाना कचरा नहीं उठाया जा रहा है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने आज इस कदम को उठाया है। सवाल ये उठता है कि सोए हुए नगर निगम के अधिकारियों को जगाने के लिए क्या यही एक रास्ता है कि उनके दफ्तरों के बाहर जाकर इस तरह से कूड़ा कचरा फैला दिया जाए, ताकि अधिकारियों को एहसास हो कि आम आदमी किस तरह की स्थिति में जी रहा है। हर साल प्रॉपर्टी टैक्स के भारी भरकम करोड़ों रुपए नगर निगम वसूलता है, लेकिन बावजूद उसके लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं और इसी से परेशान होकर आज बांसकुचला, अलियर, ढाणा और कासन गांव के ग्रामीणों ने यह विरोध प्रदर्शन किया। इसमें न केवल बुजुर्ग और युवा शामिल रहे, बल्कि काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और नगर निगम के दफ्तर में ही वहां पर बैठ गई। हालांकि काफी देर चले इस जद्दोजहद के बाद नगर निगम के अधिकारी और ग्रामीणों के बीच सहमति हुई है, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही गांव की समस्या को समाधान कर लिया जाएगा और आगे से इस तरह की समस्या नहीं होगी। वहीं ग्रामीणों का यह आरोप है कि मानेसर नगर निगम जबरन थोपा गया है, जबकि पंचायत के समय में इस तरह की समस्या कभी नहीं हुई और नगर निगम बनने के बाद अधिकारी लापरवाह हो गए हैं, उनसे भारी भरकम प्रॉपर्टी टैक्स वसूल लिया जाता है, लेकिन गांवों में साफ सफाई पर कतई ध्यान नहीं दिया जाता है। कासन, अलियर, बांस, ढाणा के 4 गांवों के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पिछले 2 महीने से इतनी बुरी हालत है कि गांव में कूड़े डालने की जगह नहीं है। अब ये निगम से यहाँ पे जवाब मांगने के लिए आए हैं कि जब जहाँ कूड़े डालने की जगह नहीं है तो इस गंदगी को कहाँ पे डाल लेंगे।
गांव की व्यवस्था इतनी बेकार हो रखी है कि चारों तरफ गंदगी गंदगी नजर आ रही है। तो ये चारों गांवों के लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आए तो कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं मिला। ग्रामीणों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक अधिकारी आकर के यहाँ पे हमें नहीं बताएगा कि यहाँ पर कूड़ा डालना है, ये जनता यहाँ से नहीं हटेगी और कूड़े की गाड़ियों को यहीं खाली कर। कभी कभी चला जाता है 1-2 बार ट्रैक्टर, कर्मचारी काम नहीं करते, उनसे कहते हैं तो कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। हफ्ते 10 दिन में एक आध बार ट्रैक्टर जाता है। ये मारुति हमारा कचरा उठा रही है, उनको डालने नहीं दे रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कचरा अभी नया नहीं आया है, जब से IMT बनी है हमारा कचरा जब से चल रहा है। हमारे कचरे को डालने की जगह दी जाए। इन चारों गांवों के अंदर बहुत भारी रोष है, बीमारियां पनप रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, हमारी सुनाई नहीं हो रही और हमारे को जरूरत भी नहीं है निगम की। इसमें सरकार के जो पदाधिकारी बैठे हैं ना बड़े बड़े, उन्होंने अपने आदमी लगा रखे हैं, पैसा इनकी जेब में जा रहा है, सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। ये अपने आदमियों को ठेका देते हैं और हमारी सफाई नहीं हो रही। पूरे गांव में बहुत बुरा अंबार लगा हुआ है और सख्त हो चुके हैं गांव। नौबत आई तो आग भी लगाई जा सकती है ऑफिसों के अंदर। और ये आज 6 गाड़ियां यहीं पे खाली होंगी और कल से जितना भी गांव का कचरा है यहीं पर खाली होगा। मानेसर नगर निगम ने बहुत बुरी हालत कर दी है, सभी गांव बहुत ज्यादा दुखी हैं। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो यहाँ पर बिल्कुल ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा, हमारी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, ना ऑफिस में किसी को घुसने दिया जाएगा, ना बाहर जाने दिया जाएगा। आज हमारी 6-7 गाड़ियां हैं यहाँ पर, यही खाली करेंगे। और एक और भी बात है, कई बार आ लिए हैं, ये हमें आश्वासन दे देते हैं यहाँ से कि ठीक है आपको वहां जगह दे देंगे। अब ये बताइए IMT को बने हुए 25 साल हो चुके, इससे पहले भी तो कचरा डलता था। अब कचरे में निगम बनने के बाद में से क्या नौबत आ गई है? क्या कचरा ज्यादा हो गया है? तो मेरी ये अभी तो हमारी भाईचारे से रिक्वेस्ट है कि हमारी बात को सुन लिया जाए। मानेसर नगर निगम एरिया के अंतर्गत आने वाले गांवों के ग्रामीणों ने जो आज प्रदर्शन किया, क्या इसी तरह के प्रदर्शन से नगर निगम के अधिकारियों की नींद खोली जा सकती है? क्योंकि गुरुग्राम नगर निगम में भी आपको जगह जगह इस तरह कूड़े के ढेर नजर आ जाएंगे जो शायद नगर निगम के अधिकारियों को कतई नजर नहीं आते हैं। लेकिन कहीं पर बिल्डिंग बन रही हो, कोई इमारत बन रही हो, तो नगर निगम के अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं और फिर उन पर आरोप लगते हैं कि वो रिश्वत लेकर इस तरह की इमारतों को बनवाते हैं। सवाल यह है कि भारी भरकम टैक्स वसूलने के बाद भी नगर निगम क्यों आखिरकार आम आदमी को बुनियादी सुविधाएं देने में असमर्थ है। देखना होगा कि क्या गुरुग्राम में कभी सफाई व्यवस्था अपनी पटरी पर लौट पाएगी या फिर इसी तरह लोगों को कूड़ा करकट सड़कों पर जगह जगह फैला हुआ नजर आएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।